श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री जम्बू स्वामी जी का परम पावन जीवन चरित्र। आपने सुना जम्बू कुमार, उनकी 8 पत्नियां और ब्रह्म कुमार, ये सभी एक स्थान पर उपस्थित हैं और धर्म चर्चा चल रही है। इनकी धर्म चर्चा हर साधारण व्यक्ति के मन में उठने वाले प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का समाधान करने वाली। कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, संयम के मार्ग पर चलता है, तो उसे देखकर सबके मन में अलग अलग तरह के विचार और जिज्ञासाएं उत्पन्न। दीक्षा क्यों ले रहे हो? अभी से क्यों ले रहे हो? दीक्षा की क्या जरूरत है? घर में रह के भी धर्म कर सकते हो? ये सारे प्रश्न मन के अंदर उठते और इन सारे प्रश्नों का समाधान हमें आर्य जम्बू स्वामी जी के जीवन चरित्र से और इस चर्चा से प्राप्त हो रही। प्रभु कुमार और उनकी पत्नियां इसी तरह के प्रश्न उनसे कर रही हैं और जम्बू स्वामी जी जो समाधान दे रहे हैं, उन्हें सुन करके जिज्ञासुओं के मन की जिज्ञासा शांत होती है और मन वैराग्य की ओर अग्रसर होता है। अगर हम ध्यान से सुने और सुनने के बाद ऐसा नहीं कि इधर से सुना और उधर से निकाल दिया, अगर ऐसा करेंगे तो कोई असर नहीं। पर अगर सुनने के बाद हम थोड़ा सा समय निकाल करके चिंतन मनन करें तो ये चर्चाएं हमारे जीवन को भी भोग से योग की ओर, संसार से मुक्ति की ओर और जन्म मरण से छुटकारा पाने की ओर हमारी भावनाओं को भी अग्रसर कर। अभी तक आपने प्रभु कुमार और उनकी 5 पत्नियों की वार्ता सुनी। छठी पत्नी की वार्ता चल रही है। क्या नाम है? सुवर्ण सेना। कल बताया था ये नाम, सुवर्ण सेना। सुवर्ण सेना कहती है, पति देव आपको हम सब इतना समझा रहे हैं, आपकी भलाई के लिए इतना कुछ कह रहे हैं,
किसी व्यक्ति को भूख लगी है, किसी व्यक्ति को भूख लगी है और वो भजन करने बैठ जाए तो उसका ध्यान भजन में नहीं लगेगा, किसमें लगेगा? भोजन में लगेगा। इसी प्रकार आपने अभी तक संसार के भोग भोगे नहीं है और बिना भोगे आप साधु बन जाओगे तो आपके मन के अंदर इन भोगों का आकर्षण बना रहेगा। आप अपने मन को धर्म में लगाने की कोशिश करोगे और मन कहाँ भटकेगा? संसार में भटकेगा। यही कहते हैं ना लोग कि जिन्होंने भोग भोग लिए उन्होंने तो संसार देख लिया, वे साधु बन जाए कोई बात नहीं, पर जो भोग लेते हैं वो भी सब साधु अगर बनते होते, हाँ, सब तो साधु नहीं बनते। कोई कोई महात्मा ऐसे होते हैं जो इन सब रसों को चखने के बाद भी इनका त्याग कर देते हैं, पर सब ऐसे नहीं होते। इसलिए सुवर्ण सेना कहती है कि आप पहले संसार के भोग भोग लो, उसके बाद साधु बन जाना। और अगर आपने ये अपनी जिद नहीं छोड़ी तो पछताना पड़ेगा। एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाती। सुवर्ण सेना कहती है, बहुत पहले की बात है, एक गांव के अंदर एक माँ और उसका बेटा रहता। पिताजी थे नहीं। माँ जैसे तैसे करके उस बालक का पालन कर रही थी और ज्यादा उसको रोकती टोकती भी नहीं थी। उसके मन में बस ये भाव रहता था, इस बच्चे का दुनिया में और तो कोई है नहीं, बस मैं ही हूँ। अगर मैं ज्यादा रोकूंगी, ज्यादा टोकूंगी, ज्यादा डांट फटकार लगाऊंगी तो फिर इसका दिल टूट जाएगा। बच्चा बड़ा सुंदर था, पर माँ ने शुरू में ज्यादा प्रयास नहीं किया। बच्चा अनपढ़ रह गया, पढ़ाई में मन नहीं लगता। काम कर लिया पढ़ाई का तो भी ठीक है, नहीं करी तो भी ठीक है। जब 8-10 साल का हो गया तो माँ को महसूस होने लगा कि इसे पढ़ाना जरूर चाहिए। और वो बच्चे को कहती है कि आप पढ़ाई किया करो, याद किया करो, लिख लिख के देखा करो, बोल बोल के चितारा करो, मेरे को सुनाया करो। पर बच्चा कहने लगा, माँ मैं जो भी कुछ पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, मेरे को याद नहीं होता। जब याद ही नहीं होता और याद रहता नहीं, भूल ही जाता हूँ, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा? अब एक दिन माँ उस बच्चे को पास में लेकर के बैठ गई और बड़े प्यार से समझाने लगी कि देखो बेटा, की हुई मेहनत कभी खाली नहीं। तुम्हें ज्यादा याद नहीं होता तो थोड़ा थोड़ा याद करो, जितना याद है उसको रोज रिवाइज करो। ये बुद्धि भी एक मशीन की तरह होती है। इस मशीन को चलाते रहोगे तो चलती रहेगी और नहीं चलाओगे तो जाम हो जाएगी। कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी के लगभग आखिरी पड़ाव पर होते हैं, 80-80 साल की उम्र, 90-90 साल की उम्र, और उस उम्र
पढ़ने की जिद पकड़ लो, पढ़ने की मन में ठान लो कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। और जब ठान लोगे तो ये समझ लो, अगर हम पूरे जोश से उत्साह से एक चीज को मन में ठान लेते हैं, समझ लो आधी सफलता तो मिल गई। बच्चे के ऊपर माँ के समझाने का कुछ असर हुआ और मन में सोच लिया कि ठीक है अब मैं पढ़ाई करूंगा। अगले दिन सुबह बस्ता उठा लिया, अपनी तख्ती कलम जो भी कुछ था सब लेकर के चल पड़ा। अब चलते चलते उसने क्या देखा, उसके आगे आगे एक गधा चल रहा, एक गधा चल, और गधे का स्वभाव है थोड़ी थोड़ी देर बाद रेंगता रहता है। अब गधे ने रेंगना शुरू किया, यानी आवाज निकालनी शुरू की, तो उस बच्चे ने सोचा कि ये गधा मेरे को कह रहा है कि तू पढ़ने के लिए स्कूल चल, और ये मेरे को स्कूल के लिए लेने आया है। अब वो गधे के पीछे पीछे चलने लगा, गधा तेज चलने लगा तो वो भी तेज चलने लगा। गधा थोड़ा और तेज हुआ तो उसने सोचा कहीं ये गधा छूट ना जाए, और उसने लपक करके गधे की पूंछ पकड़ ली। अब गधे की पूंछ पकड़ी तो गधा क्या करेगा, दो लपटी मारेगा। उसने पीछे की लातें चलानी शुरू कर दी, वो अपनी पूंछ छुड़ाने की कोशिश में है और वो उसकी पूंछ छोड़ नहीं रहा कि मेरे को पढ़ना है, और ये मेरे को पढ़ने के लिए लेकर के जा रहा है। अब गुलत्ती भी मार रहा है, भाग भी रहा है, और वो मार भी खा रहा है, पूंछ भी नहीं छोड़ रहा, और पीछे पीछे घिसटते घिसटते बाजार में पहुंचे। गधे के साथ साथ बाजार में पहुंच गया। अब लोग कहने लगे, अरे मूर्ख, अरे गधे, इसकी पूंछ छोड़ दे, इसकी पूंछ क्यों पकड़ के रखी है, ये तेरे को मार रहा है, तू गिर रहा है, लहूलुहान हो गया, इसकी पूंछ क्यों नहीं छोड़ता। अब वो बच्चा कहने लगा, मेरी माँ ने कहा है जिस जिद को एक बार ठान लो, हाँ, उसे नहीं छोड़ना नहीं। अब ये तो गधा है, मैं भी गधा हूं, पर अब मैं अपनी जिद को ठान के रहूंगा, मैं पढ़ाई करके रहूंगा और इसकी पूंछ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़े। अब लोग हंसते हैं, बताओ पढ़ाई का गधे की पूंछ से क्या संबंध। और ये इतनी मार खा रहा है, दुखी हो रहा है, फिर भी गधे की पूंछ छोड़ नहीं रहा है। और इस बात का उसकी माँ को पता चला, माँ ने माथा ठोक लिया, फटाफट भाग करके आई और जैसे तैसे करके उस बच्चे से पूंछ छुड़ाई। तो ये कहानी सुनाते हुए सुवर्ण सेना कहती है जम्मू कुमार को, जैसे उस बच्चे ने इतने दुख सह करके भी गधे की पूंछ पकड़ के रखी,
सच्चाई ये है कि मोह कर्म के कारण या आठों कर्मों के कारण इस जीव को अपने हित और अहित का ज्ञान नहीं होता। हमारी भलाई किसमें है और बुराई किसमें है, इस चीज का हमें ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? समझ नहीं आ रही क्या? क्यों नहीं होता? आठों कर्मों के कारण। और इस वजह से ये जीव जो चीज हमारे हित के लिए नहीं है उसे क्या मान लेते हैं? हितकारी मान लेते हैं, और जो हितकारी है उसे नुकसानकारी मान लेते हैं। वो बच्चा अपना हित और अहित नहीं जानता था, इस वजह से उसकी दुर्गति हुई। पर हमें तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने अच्छी तरह से बता दिया कि हमारा हित किसमें है और अहित किसमें है। इसलिए मैं उस मूर्ख बच्चे की तरह नहीं हूं, पर ये उदाहरण तुम्हारे ऊपर जरूर लागू होता है। किसके ऊपर लागू होता है? सुवर्ण सेना के ऊपर। क्यों लागू होता है? जैसे वो बच्चा अपना हित अहित नहीं जानता था, ऐसे सुवर्ण सेना तुम भी अपना हित और अहित नहीं जानती हो। तुम भी मोह कर्म के कारण, आठों कर्म के कारण अपनी आत्मा की, अपने जीवन की सच्चाई से मुंह चुरा रही हो। आज तक इस आत्मा ने अनेक जन्म धारण किए और हर जन्म के अंदर विषय भोग भोगे और हर जन्म में दुख उठाए। इस जन्म मरण का कारण क्या है? हमारी विषयों के प्रति आसक्ति। हमारे कर्म बंधने का कारण क्या है? हमारा लोभ लालच, हमारी मोह माया, हमारी इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं। आज तक हर जन्म में यही करते रहे हैं और दुख उठाते रहे हैं। जैसे वो बच्चा पूंछ पकड़ के रखता है, दुख भी उठा के रखता है, दुख भी उठा रहा है और कुछ भी नहीं छोड़ रहा, ऐसे तुम भी दुख भी उठा रही हो और कुछ भी नहीं छोड़ रही। विषय भोगो, संसार में रहो, संसार में रहो। अपनी ये जिद तुम नहीं छोड़ रही, और जैसे वो बच्चा पूछना छोड़ने के कारण और दुखी होता रहा, ऐसे तुम जैसे आज तक हर जन्म में दुखी होती रही, वैसे इस जन्म में फिर वही कहानी। हर जन्म में भोग भोगे। अब योग का समय आया है। अब हमें सुधर्मा स्वामी की कृपा से योग की साधना का सुअवसर मिला है। इस अवसर को हमें गंवाना नहीं है। सुनो, एक छोटी सी कहानी मैं तुम्हें सुनाता। एक वन के अंदर बहुत सुंदर और रमणीय एक तालाब, सरोवर, पानी से लबालब भरा हुआ। मेरी बात पूरी किया और ध्यान से सुना। क्या है? एक पानी से लबालब भरा, और वो स्थान ऐसा कि वहां पे आ जाए तो देवी देवता का भी मन लग जाए। इतना सुंदर नजारा, पेड़ पौधे, फल फूल। जल्दी से तो कोई
ऐसे स्थान में पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है जहां जाता है गंदगी फैलाता, जहां इंसान नहीं पहुंचता वहां साफ सुथरा रहता है। समझ आ रही है ना बात? कुछ खाया वो फेंक दिया, फल खाए छिलके फेंक दिए, हाँ सब जगह इंसान गंदगी फैलाता है। इंसान को समझाने के लिए जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं, कृपया गंदगी ना फैलाएं, कृपया शहर को साफ सुथरा रखें। रोज कूड़े की गाड़ी आती है, वो भी बोल दी आती है, हाँ गीला कूड़ा अलग डालो, सूखा कूड़ा अलग डालो, सड़क के ऊपर गंद मत डालो, पर सुनता कौन है? जैसे पहले इंसान शायद अनपढ़ होकर के भी समझदार था, आज पढ़ा लिखा होकर भी मूर्ख है, जानबूझ के अपनी गली को गंदा करता है, घर की सफाई की कूड़ा बाहर। तो उस वन के अंदर उस तालाब के पास कोई इंसान जाता नहीं था। इस वजह से बड़ी सुंदर सुगंध, फलों की, फूलों की खुशबू, और उस तालाब के ऊपर, उस पानी के ऊपर कुमुदनी छाई हुई, पतली पतली काई जिसे बोलते हैं, छा जाती है तालाब, कोई छेड़े नहीं तो। और उस तालाब के पानी के अंदर छोटे बड़े अनेक जलचर जीव रहते थे, मेंढक, मछलियां, कछुए, वो सारे कछुए, वो सारे मेंढक, ऐसे सब रहते थे हिल मिल के परिवार की तरह। कभी उस तालाब से निकल के बाहर आए ही नहीं, उन्हें ऐसा लगता था सारा संसार बस इतना ही है जितना ये तालाब है, इस तालाब से बाहर और कुछ है ही नहीं। एक दिन रात्रि का समय, शरद पूर्णिमा का चांद आकाश में खिल रहा, धरती पर चारों तरफ चांदनी छाई हुई, और ऐसे समय के अंदर ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा भी। उस समय में प्रकृति में परिवर्तन आता है, आसोद का महीना, तो थोड़ी सी हवा चली, उस काई के अंदर एक दरार पड़ गई, वो शैवाल जो छाई हुई थी थोड़ी सी इकट्ठी हो गई, और वहां से एक कछुआ निकल रहा था। उसने देखा ये क्या, उस दरार में से बाहर निकल करके थोड़ा सा बाहर झांक करके देखा, नीला आसमान और पूर्णिमा का चांद, इतना सुंदर नजारा, इतनी अच्छी खुशबू, किनारे पर इतने पेड़ पौधे, घास उगी है, और ऐसे लगता है सबके ऊपर चांदनी छाई हुई है, बड़ा मनोरम दृश्य। उस कछुए के मन में भाव आया, आहा कितना सुंदर आनंददायी नजारा, ये तो आज पहली बार देखा, आज तक कभी हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी इस बारे में बताया नहीं। अगर कोई किसी ने देखा होता तो कोई बताता, किसी ने देखा ही नहीं, और ये नजारा तो आज मैंने पहली बार देखा, बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया, और मन प्रसन्न हुआ तो मन के अंदर भाव आया, मेरे कुटुंबी जन, मेरे पारिवारिक जन, और जो कछुए हैं उनमें से किसी ने भी ये नजारा नहीं देखा, कितना अच्छा हो, मैं जाऊं उन सबको बुला के लाऊं और उनको भी ये नजारा दिखाऊं। ऐसा सोच करके पानी में डुबकी लगाई, उनके पास गया,
बंधों में उलझे हुए हैं। छोड़ना, तेरे को तो कोई काम ही नहीं है, कल्पनाएं करता रहता है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, तू तो पागल है। सब अपने अपने मन की बातें ऐसे बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने विश्वास किया, चलो कोई बात नहीं, कह रहा है तो जाने में क्या जाता है, हम भी देख लेते हैं, क्या पता ये जो कह रहा है वो हो। अब कुछ कछुए आ गए उस कछुए के साथ, और जैसे वहां पे आता है, जब तक वो लौट के आया तब तक विपरीत हवा का झोंका आया, और जो शैवाल इकट्ठी हुई थी वो फिर से फैल गई, और वो रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया। और वो रास्ता बंद होने पर वो देख रहा है, उसको वो जगह नजर नहीं आ रही। अब जिनको साथ में लाया था वो भी हंसते हैं, कहते वाकई नहीं ये मूर्ख है, इसने हमको क्या बना दिया, मूर्ख बना दिया। हम अपना काम छोड़ करके आए और मिला कुछ भी नहीं। अब उससे पूछ के देखो ना जिसने देखा है। आर्य जम्मू कुमार सुवर्ण सेना से कहते हैं कि आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने ज्ञान की हवा चलाई और मेरे मन के तालाब के ऊपर जो शैवाल छाई हुई थी वो क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। अब मैं देख रहा हूं कि मेरी आत्मा के अंदर अनंत आनंद है। कौन कहते हैं, जम्बू स्वामी जी। जैसे वो कछुआ बाहर का दृश्य देख के बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसे मैं भी अपनी आत्मा में डुबकी लगा करके प्रसन्न होता हूँ। हाँ जी, प्रसन्न होता हूँ, बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ, और मैं इस आनंद को छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए मैं इस कीचड़ से बाहर निकलना चाहता हूँ, छलांग लगाना चाहता हूँ, ताकि उस आनंद को हमेशा के लिए प्राप्त कर सकूं। सुवर्ण सेना जैसे उस कछुए ने मूर्खता की ना, क्या मूर्खता की, परिवार के मुंह में आकर के वापस डुबकी लगा दी थी। तुम मेरे को क्या कह रही हो कि मैं वापस क्या लगा दूं, डुबकी लगा दूं, तुम्हारे मुंह में पड़ जाऊं, पर मैं उस कछुए जैसी मूर्खता नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे मोह में नहीं आऊंगा, मैं उस आनंद को पाना चाहता हूँ। और तुम्हें भी कहता हूँ, आत्मा के अंदर अखंड आनंद। बाहर का जो मौज मजा होता है ना, वो अखंड नहीं होता। हाँ, वो खंड खंड करके थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में मेहनत कर करके, प्रयास कर करके, अपने पुण्य खर्च करके वो छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा कभी कभी, और वो जो हमें आनंद महसूस होता है ना, मौज मजा महसूस होता है, वो भी आत्मा की ही झलक होती है। वो भी किसकी झलक होती है, आत्मा की ही झलक होती है। इंसान सोचता है उस चीज में आनंद है, और उस चीज में आनंद नहीं है, हम उसमें मान रहे हैं। हाँ? कोई कहता है गर्मियां अच्छी रहती है, सर्दी के अंदर क्या है, सिकुड़ के बैठे रहो, ना कुछ काम करने का मन करता, इतने सारे कपड़े पहनो। हाँ, किसी किसी को गर्मियां अच्छी लगती है। कोई कहता है अरे हाय इन पसीने भरी गर्मी से तो सर्दियां अच्छी है, कम से कम एक कंबल और लपेट लो और आराम से बैठ जाओ। कोई कहते हैं बरसातों का मौसम अच्छा होता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। पर जिसके मन के अंदर समता आ गई उसके लिए सारे मौसम, हाँ, धूप भी अच्छी है,
बरसात भी अच्छी है, गर्मी भी अच्छी है और सर्दी भी अच्छी है। तो ये सब किसकी बातें हैं? मन के मानने की बातें हैं। तो जम्बू कुमार सुवर्ण सेना से कहते हैं, सुवर्ण सेना इन चीजों में आनंद मानना छोड़ दो। ये छोटे छोटे आनंद है, ये अखंड नहीं है। आत्मा का आनंद अखंड है। जिसने आत्मा में डुबकी लगा ली उसके लिए बाहर कोई रस नहीं बचता, उसके लिए बाहर में कोई मौज मजा नहीं रहता है। जिन चीजों के लिए लोग दिन रात पापड़ बेलते हैं वो चीजें उसके लिए सब बेकार हो जाती हैं, उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। बस ऐसा लगता है मैं आत्मा का ध्यान लगाऊं, आत्मा में डुबकी लगाऊं और आत्मा का आनंद प्राप्त करूं। आर्य जम्बू कुमार के इस प्रकार कहने से सुवर्ण सेना को भी लगता है कि वास्तव में हमें आत्मा का आनंद पाने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा सोच करके सुवर्ण सेना भी बाकी पांच पत्नियों के साथ जाके बैठ गई। बची कितनी? दो। अब सातवीं का नंबर आ गया रूपश्री। सातवीं का नाम है रूपश्री। वो भी अपनी तरफ से प्रयास करती है और कहती है स्वामी हम सब अपना, हम नारी हैं, आप पुरुष। आज के समय के अंदर तो नारी और पुरुष के बीच की जो खाई थी उसको कम करने का प्रयास किया जाए। नारी को पुरुष के बराबर पढ़ाया जाता है, उसे दुलार दिया जाता है। सरकार भी इस दिशा में बड़े प्रयास कर रही है, पर सच्चाई ये है कि नारी कितना भी पढ़ लिख जाए, कितना भी पैसा कमा ले, पुरुष से कई गुना आगे निकल जाए। हर साल रिजल्ट आते हैं अखबारों में, इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी, इस बार भी लड़कियों ने खिला जीता, ऐसे लिखे होते हैं। तो लड़कियां कितना भी कुछ कर जाएं, पर नारी और पुरुष के बीच में जो एक दरार, जो एक खाई, दरार तो बहुत बारीक होती है और खाई बड़ी गहरी होती है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। आज भी कन्या पैदा होती है तो कहीं ना कहीं और जब पुत्र पैदा होता है तो वो खुशी अलग ही होती है। 2 बेटियां हो जाएं, ओहो 2 बेटियां हो गई, लड़का नहीं हुआ अभी तक, और 2 बेटियों पर लड़का आ जाए, चलो शुक्र है अब परिवार पूरा हो गया। आज भी तो नारी और पुरुष के बीच की खाई आज तक की भरी नहीं गई। कहीं ना कहीं नारी आज भी प्रताड़ित हो रही है। और जिस जमाने की ये घटना है उस जमाने में तो कुछ ज्यादा ही ऐसा होता हो। वो टाइम तो हमने भी देखा है, दहेज के लिए लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता था। दहेज को लेकर के लड़कियों के ऊपर बड़े जुल्म और अत्याचार किए जाते थे। अगर कोई लड़की कम पैसा लेकर के आई है, गुण कितने भी ले आए, गुणों की कदर नहीं, अगर पैसा कम लाई है तो उसे ताने सुनाए जाते थे। और माँ बाप ये सोचते थे ससुराल वाले हमारी बेटी को जलाएंगे, इससे अच्छा हम बेटी पैदा क्या करें। और भूखे छिपे आज भी एबॉर्शन होते।
हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हम बस आपसे विनती कर सकते, हम बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप हमारी प्रार्थना को मानो या ना मानो वो तो आपकी इच्छा है। बस हम तो इतना ही कहेंगे कि आप प्राण हो और हम शरीर। आपसे हमारी इज्जत है, आपसे हमारा मान है, आप नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं है। अगर पति नहीं होता था तो स्त्री को 4 दीवारी में कैद कर दिया जाता था। उस स्त्री का मुख देखना भी पाप समझा जाता था। तो ऐसे समय के अंदर रूपश्री कहती है कि आप मालिक हो, हम दासी हैं, हम आपके सामने बस हाथ जोड़ के विनती कर। शास्त्रों के अंदर कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, जहाँ पर नारी को सच में अर्धांगिनी समझा जाता है। अर्धांगिनी का मतलब एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के पूरक। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा और पुरुष के बिना स्त्री अधूरी। और ये मिल जाते हैं तो ही पूरा एक व्यक्तित्व बनता है। तो जहाँ नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वहाँ देवता भी प्रसन्न होते हैं, रमण करते हैं, आनंदित होते हैं। या दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति नारी का सम्मान करता है, अपना ही तो आधा अंग है। आधा अंग तो सब कुछ हो जाए और आधा अंग कुछ भी ना रहे तो फिर हाँ, 2 पाव है। अगर बराबर है तो ठीक, अगर एक छोटा एक बड़ा हो जाए तो पूरे शरीर का ढांचा बनाओ। गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक तरफ साइकिल का लगा दो, एक तरफ ट्रक का लगा दो, चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी। इसी प्रकार अगर नारी को तो पांव की जूती समझो और स्वयं को भगवान समझो तो गाड़ी चलती नहीं है। रूपश्री कहती है, जो पुरुष नारी का सम्मान करता है उसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो देवताओं के समान बन जाता है। अर्थात जैसे देवता के लिए कोई काम मुश्किल नहीं, ऐसा उस व्यक्ति के लिए भी कोई काम मुश्किल नहीं रहता है। बड़े से बड़ा काम उसके लिए आसान हो जाता है। तो जम्बू स्वामी, आप पूजनीय हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, सब कुछ जानते हो, और सब कुछ जानते हुए भी हम अबलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, हमें छोड़ के जा रहे हो। हम किसके सहारे जिएंगी? हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा? हमारी जिंदगी तो ये समझ लो, हमारे तो सारे सुख आपसे जुड़े हैं। आप चले गए तो हम तो दुख के सिवाय और कुछ बचेगा ही नहीं हमारी जिंदगी में। हमारी विनती मानो। एक छोटी सी कहानी रूपश्री भी सुनाती है और कहती है, सुनो। जंगल के अंदर एक शेर रहता था, और शेर जो होता है उसे जंगल का राजा कहते हैं। एक बार वो शिकार पे निकला, क्योंकि शेर
सामने कोई काम करना होता है ना, तो वो जानबूझ के आंख बंद कर लेता है। ऐसे वो पक्षी बहाना बनाता है कि ये शेर सो रहा है, मेरे को कुछ नहीं कहेगा, या ये मरा हुआ है, मेरे को इससे कोई खतरा नहीं, मैं इसके झाड़ के बीच में से निकाल के क्या करूं। बाकी पक्षी मना करते पर वो सुनता नहीं। शेर का मुंह आधा खुला हुआ था सोते समय, और वो जा करके उस अध खुले मुंह के अंदर बैठ गया, और बैठ करके उसने जैसे ही चोंच मारी, शेर की नींद खुल गई, और नींद खुली, उसने अपना मुंह बंद किया, और मुंह बंद किया तो दोनों जल्दों के बीच में आ गए। वो पक्षी काल कवलित हो गया। तो रूपश्री कहती है, हमारे नाक समझाने के बाद भी उस पक्षी की तरह आप कह रहे हो कि मैं संयम लूंगा, ये जो संयम है ये शेर के खुले हुए जबड़े की तरह है। कौन कह रही है? रूपश्री। किसकी तरह है ये संयम? शेर के खुले हुए मुंह की तरह है। आप बार बार उसमें प्रवेश करने की जिद कर रहे हो, और हम आपको पकड़ पकड़ के बचा रहे हैं। थोड़ा हमारी बात समझो, नहीं तो उस पक्षी की तरह आपका भी हाल हो जाएगा। हमारी विनती मानो और ये जिद अपनी छोड़ो। अब जम्बू कुमार क्या करेंगे? रूपश्री के इस तर्क का क्या समाधान देंगे? आप आएंगे, सुनेंगे, आपको पता चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को पूरा करते हैं। अब मंत्री जी